हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेराकोटा ज्वेलरी के लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं हम वो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं जो टेराकोटा ज्वेलरी बनाती हूँ तो मेरे पास कौन-कौन से टूल्स हैं मैं अब आप लोगों को आज वो शो करने वाली हूँ। वैसे ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा इसलिए आप लॉन्ग वीडियोज़ में इसे आप पाएँगे। तो आज मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल दिखाने वाली हूँ कि मेरे को सबसे पहले टेराकोटा ज्वेलरी में जो बनाने के लिए चाहिए वो आपके पास होना चाहिए बेलन। वैसे आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं जिससे आप बेल सकते हैं लेकिन मेरे को बेलन ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि किले को बेलने के लिए अगर बेलन होता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। फिर उनकी जो मोटाई रखनी होती है, जो कि मोटाई के लिए लेंथ चाहिए होती है, तो मैंने इस तरीके के 2 स्केल रख रखे हैं, जिनकी बराबर ही एकदम मोटाई है, जो कि दोनों को रखकर उसके बाद ही मैं इनको बेलती हूँ। उसके बाद है मेरे पे झुमका मेकिंग, जो कि मैंने झुमका मेकिंग खरीदी है। आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर स्टेशनरी की दुकान में आपको आराम से मिल जाएगी। उसके बाद मेरे पास जो टूल्स हैं, आपको नाइफ़ की ज़रूरत होगी, तो आपके पास जो भी खराब पड़ा हुआ नाइफ़ हो या फिर आप वो रख सकते हैं। वैसे मेरे पास ये नाइफ़ है, जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये नाइफ़ है, इसको यूज़ करती हूँ ज़्यादातर बनाने के लिए। उसके बाद मेरे पे जो टूल्स हैं, वो टूल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। वो टूल्स हैं, सारे टूल्स हैं मेरे पे, जो मैंने मँगाया है। आप भी इनको चाहें तो मँगा सकते हैं या फिर आपके पास जैसे भी टूल्स हो, वो आप उनको यूज़ करके आप उन्हें डिज़ाइन दे सकते हैं। वैसे इनमें से बहुत सी चीज़ों को मैं अभी तक यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये मेरे पास मैंने मँगाई थी, तो मेरे पास हैं, तो मैं इनका यूज़ अपनी डिज़ाइन बनाने में देती हूँ। तो इनका डिज़ाइन मैं किस तरीके से बनाऊँगी, वो मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी। उसके बाद मेरे पे है, आपके पास जब वो टेराकोटा ज्वेलरी बन जाएगी, तो बन जाने के बाद आपके पास फेविक्रिल्स के कलर होने चाहिए, जो कि पेंट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इस तरीके की फेविक्रिल्स की बॉटल्स आती हैं। वैसे आप पूरा की पूरा डिब्बा खरीद सकते हैं, जैसे कि मेरे पे ये पूरा डिब्बा है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि टेराकोटा ज्वेलरी में देने के लिए आपके पास नाइक्रोम वायर होनी चाहिए। नाइक्रोम वायर से आप यू पिन बनाते हैं और उस यू पिन को आप उसमें कनेक्ट करते हैं और जैसे ये है, एक झुमका मैंने बनाया था, तो इस तरीके से हम यू पिन को देते हैं और उससे एक ज्वेलरी को दूसरी ज्वेलरी से कनेक्ट भी करते हैं और उससे कनेक्टर भी बनाते हैं, जिससे कि हम अगर जैसे हुक वगैरह लगाएँ तो उससे हमारी ज्वेलरी को बेस मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है, हमारे पास प्लायर होने चाहिए और कटर होने चाहिए। जो मेरे पास है, ये कटर है, जिससे मैं तार को काटती हूँ और एक राउंड प्लायर है और इस तरीके का एक प्लायर है। और फिर होना चाहिए हमारे जो हम ज्वेलरी बनाते हैं, उसमें जो हम मोती वगैरह देते हैं या क्ले की मोती बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास गियर वायर होना चाहिए। ये गियर वायर है मेरे पास। और नेक्स्ट है, फिर हम जो कलर करते हैं उसके लिए वार्निश। मेरे पास ये वार्निश है, ग्लॉस भी है और मैट भी है। तो आप देख लीजिएगा, आपको जो अच्छी लगे आप वो उसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास होनी चाहिए क्ले। तो आप क्ले कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो आजकल ऑनलाइन काफ़ी सारे क्ले परचेज़ करते हैं, तो मैं भी क्ले कभी-कभार ऑनलाइन परचेज़ कर लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मैं लोकल से ही लेती हूँ, क्योंकि लोकल का जो आपको क्ले पड़ता है, वो अफ़ोर्डेबल प्राइस में पड़ता है। तो मेरे पास जो क्ले है, वो इस तरीके की कल क्ले मौजूद है। मैं इस क्ले से अपनी ज्वेलरीज़ बनाती हूँ। तो मैंने आप लोगों को लगभग सारा सामान दिखा दिया है और अब चलिए मैं आप लोगों को अपनी एक ज्वेलरी इन्हीं टूल्स का यूज़ करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसका बनाते हैं। अब आपके पास ऑयल भी होना चाहिए, क्योंकि आप कोई सा भी ऑयल ले लीजिएगा। तो मैंने ये सरसों का तेल लिया है। तो सरसों का तेल को मैं सबसे पहले बेस पे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि बेस पे आप जब अगर बेलेंगे क्ले, तो वो चिपकना नहीं चाहिए। और आपका जो क्ले हो वो ना ज़्यादा गीला हो और ना ज़्यादा सख्त हो। चलिए तो फिर अब स्टार्ट करती हूँ मैं इसको बनाना। आपको ये हमने ये 2 स्केल लिया, स्केल को इस तरीके से रखूँगी मैं। और उसके बाद अपने क्ले को बेलूँगी। ये मैंने बेल लिया है और अब मैं दिखाती हूँ कि देखिए इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। जो हम क्ले की ज्वेलरी बनाते हैं, तो उसकी मोटाई का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम पतला बनाएँगे तो वो टूटने का उसका ज़्यादा डर रहता है। तो इस तरीके से पहले आप उसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर लीजिएगा। ऑयल अप्लाई करने से क्या होता है कि जो हमारी जो क्ले है वो बहुत चिकनी हो जाती है और उस पे डिज़ाइन उकेरने में बहुत आसानी रहती है, इस तरीके से। अगर आप राउंड शेप का चाहते हैं, तो राउंड शेप में आपके पास कुछ भी पड़ा हो, अगर डिब्बे का ढक्कन हो या फिर कुछ भी हो, जैसे ये डिब्बे का ढक्कन है, ये राउंड है पूरा, तो मैं इसे एज़ अ कटर की तरह यूज़ कर सकती हूँ, इस तरीके से।
ये देखिए इसकी मोटाई और ये मेरा क्ले का डिज़ाइन। शुरू-शुरू में जब आप इसे करेंगे, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, तो थोड़ी-सी परेशानी होगी। उसके बाद अगर आप करते-करते आपको थोड़ा-सा आपके हाथ में अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान काम हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे पूरी तरीके से बराबर कर लेंगे। या तो आप इसे ऑयल से कर सकते हैं या फिर आप पानी से। पानी से करेंगे तो थोड़ा-सा गीला हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी मिट्टी थोड़ी बहुत अच्छी है, सख्त है ज़्यादा, तो आप पानी से करिए, वरना आपके ऑयल से ही काम चल जाएगा। ये देखिए, ये हो गया। ये को हमने इसको साइड में रख दिया है। अब जो मैंने आपको टूल्स दिखाए थे, अब मैं इन सब टूल्स का आपको यूज़ बताऊँगी। ये जो टूल्स आपको मैंने दिखाए थे, तो मैं सबसे पहले इन्हीं टूलों में से एक टूल्स ले रही हूँ, जो कि वो ये है, ये वाला। ये देखिए। अब इसका यूज़ क्या है कि हमारे पास बहुत सारे कटर्स भी ऐसे अवेलेबल होते हैं, पर अगर कटर्स अवेलेबल ना हो, तो आपके पास ये वाला टूल हो, तो आप इस तरीके से कटिंग दे सकते हैं, जो कि एक फ्लावर शेप में आ जाएगा। ये शेप देखिए, इसे हम थोड़ा चिकना कर देंगे। हमारे पास जो चाकू होगा, उससे क्या होगा कि और अच्छे तरीके से ये इसमें ये जितनी प्लेन हो जाएगी ना, जब आप इसे इसे बेक करेंगे तो इसी तरीके का इसका सरफेस चिकना ही आएगा। ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब इसमें अब आपको क्या डिज़ाइन बनानी है, वो आप डिज़ाइन, लेकिन मैं अपने टूल्स का यूज़ आपको दिखा रही हूँ कि हम कौन-कौन सा टूल का यूज़ हम कर सकते हैं। तो मैंने भी अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, पर मैंने अभी इस टूल का यूज़ किया था, जो कि मैं साइड में रख रही हूँ। एंड देन मैं अब दूसरा टूल ले रही हूँ, वो है ये वाला टूल। इसकी उससे हम जो डिज़ाइन बनाएँगे इस तरीके से, इस तरीके की डिज़ाइन आएगी इसमें। थोड़ा ऑयल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मेरा जिससे कि आपका ये मूवेबल हो। ये देखिए, है ना सुंदर लग रहा है ना? अब ये नेक्स्ट टूल हो गया मेरा। अब मैं दूसरे टूल का यूज़ करूँगी। इस तरीके का ये टूल होता है, ये। तो हम अब इसका टूल का यूज़ करने वाले हैं। तो हम इस तरीके से डिज़ाइन एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए बनाएँगे। अब नेक्स्ट डिज़ाइन हम बनाएँगे अलग टूल का यूज़ करके। तो अभी अगर आप मेरे पास तो ये इस तरीके के जो गुड नाइट के रिफिल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका ढक्कन यूज़ कर रही हूँ मैं। इसकी जगह हम कटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने कटर लिए नहीं हैं। इस तरीके की इसकी गोल डिज़ाइन आ जाएगी। देन तो इसके लिए मैं बीच में एक और डिज़ाइन दे रही हूँ इस तरीके की। ये देखिए। अब बीच में हम इसमें अलग तरीके के डिज़ाइन देंगे। तो इस तरीके की शार्प डिप वाली है, तो मैं इसमें डिज़ाइन दूँगी इस तरीके से। ये देखिए, इससे ये डिज़ाइन बन गई। उसके बाद बीच का आपके पास इस तरीके का भी एक टूल आती है, ये इस तरीके का तार। अब इससे हम बीच का अगर चाहें तो थोड़ा खुरोच सकते हैं, पर मुझे खुरोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, तो मैं इसे खुरोचूँगी नहीं। आप चाहो तो खरोच के इस तरीके से डिज़ाइन भी आप दे सकते हो। तो ये मेरी लगभग कंप्लीट है, तो लेकिन फिर भी इस तरीके के बहुत सारे टूल्स आते हैं जिससे आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैं इससे ये डिज़ाइन कर रही हूँ, बीच में मैं थोड़ा-थोड़ा गैप कर दे रही हूँ, जिससे मेरी डिज़ाइन और भी थोड़ी सुंदर और एनहांस हो जाएगी। तो आप इसे इस तरीके से ही रख सकते हैं। ये जो डिज़ाइन बन गई, ये देखिए, सुंदर डिज़ाइन बन गई है। तो अब इसमें हम अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा और भी अच्छा इसे करना है, तो इसमें हम बीड्स लगाएँगे। तो बीड्स के लिए मेरे पे ये जो क्ले है, ये जो मेरा बच गया है, तो हम कुछ थोड़े से वो क्ले से बीड्स बना लेते हैं और जो नाइक्रोम वायर होगा, उसे हम थोड़ा कट कर लेंगे। ये जो मेरे पे थोड़ा सा ही वायर बचा है, तो मैं इसे थोड़ा-सा कट करूँगी। ये देखिए, इस तरीके के छोटे-छोटे पीसेस में मैं
कट कर लूँगी। और थोड़े से और बड़े काटूँगी क्योंकि मुझे यू पिन बनाना है, तो हम इसमें यू पिन भी बनाएंगे। इस तरीके ये है। अब इसको हम इस तरीके से बीच से पकड़ेंगे, इस तरीके से, और फिर इसे हम इस तरीके से मोड़ देंगे। जस्ट हमारा यू पिन रेडी है इस तरीके के। इसी तरीके से हम इसको हम अलग रखेंगे और इस तरीके से हम सबका यू पिन बना लेंगे। क्योंकि मैं झुमका बीट्स भी आपको बनाना बताऊंगी, किस तरीके से झुमके बीट्स बनाते हैं। ये मेरे यू पिन तैयार हो गए हैं। अब झुमके बीट्स बनाने के लिए मेरे पे ये जो है मैं इससे बनाऊंगी। इसके लिए मैं ऑयल लूँगी। ऑयल लगाने के बाद जो मेरे पे ये क्ले है, मैं इस तरीके से क्ले लेकर, क्योंकि साइजेस के चाहिए मुझे, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और चाकू की सहायता से कट कर लें और इस तरीके से निकाल लें। ये देखिए, इससे क्या होगा आपके लिए बराबर इस तरीके से। ये देखिए गोल बन गया, ये गोल बन गया। अब ये इस तरीके की राउंड बन गई, तो ये मेरा है। और अगर या फिर ना हो तो आप एक क्ले लीजिए और इस तरीके से आप बेल लीजिए और इस तरीके से साइजेस में भी कट कर सकते हैं। बराबर साइजेस ले लीजिए, तो उसमें से भी आप इस तरीके से गोल बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके के बनेंगे। ये मेरे 2 साइज के बन गए हैं। तो अब देखिए इसमें अगर मैं ये जो ऐसे कटिंग करके रखे हैं मैंने, ये वाले ये कट करके रखा है, इसको मैं अगर इस तरीके से घुसेड़ देती हूँ इसमें, ये तो ये मेरा बीट्स बन गया, ये मेरा बीट बन गया। इसी तरीके से अगर हम यू पिन को इसमें डाल देंगे तो ये हमारा झुमका बीट्स बन जाएगा। इस तरीके से ये झुमका बीट्स बन गया। इस तरीके से मैंने पहले से ही बना के रखे हैं, ये देखिए। तो ये मेरे बीट्स तैयार हैं पहले से, और झुमका बीट्स भी मैंने पहले से बना के रखे हैं। ये झुमका बीट्स भी मैंने पहले से बना के रखे हैं इस तरीके से। ये झुमका बीट्स है। अब आप चाहें इसमें आप झुमका बीट्स भी यूज़ कर सकते हैं और ये बीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सुंदर लगेंगे। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से लगाएंगे इसे, और इस तरीके से हम जब लगा देंगे तो वो इस तरीके का हमारा डिज़ाइन आएगा। ये देखिए इस तरीके का लगेगा। आप चाहे तो इसे पूरे में भी दे सकते हैं और या फिर इसे हाफ भी रख सकते हैं। इसमें झुमका बीट्स भी लगा के दिखाती हूँ। जैसे मेरे पे ये झुमका बीट्स हैं, तो मैंने जो यू पिन बनाए हैं इसे कनेक्ट करके इसे मैं ऐसे लगा दूंगी। आप चाहो तो एक लगाओ तो भी ये सुंदर लगेगा, या फिर आपके पास 2-3 जो भी हो, या फिर आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 3 लगाए हैं क्योंकि मुझे 3 ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो मैं अब इन सबको क्लीन करती हूँ, एक तरफ करती हूँ, और ये मेरी डिज़ाइन के साथ ये इस तरीके से। चाहूँ तो मैं इसे भी लगा दूँ। मेरा ये क्ले की डिज़ाइन बन गई। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और भी कुछ इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।